देखो अभी आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर किया है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, राइट। अभी ये जो है ना थोड़ा सा वैसा ही है, कंप्लीट वैसा नहीं है, कुछ चेंजेस हैं। जैसे देखो ये आपका अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जिसमें आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन है। डिफरेंस 0 भी हो सकता है, राइट। 2 4 6 8। अगर मैं आपसे सवाल करूं ये अरिथमेटिक सीरीज है तो आप बोलोगे सर यस। और आप लोगों ने ये फॉर्मूला समझी हुई है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन का मतलब है nth टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। फिर आपको समझो यहाँ पे टी फाइव निकालना था तो हम लोग ऐसा करते थे, डिफरेंस निकालते थे हम लोग। डिफरेंस कैसे निकालते थे याद है किसी को? टी टू माइनस टी वन, या तो फिर हम लोग ऐसे करते थे टी थ्री माइनस टी टू, राइट। ये अरिथमेटिक सीरीज की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ना दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो यहां पे ध्यान दो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? देखो कर पा रहे हो कुछ फर्क? दोनों में डिफरेंस है कुछ? देखो नोट करो, ऑब्जर्व करो, क्या डिफरेंस है। इससे 2 प्लस किया गया है सब में, इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। इसमें डिफरेंस कैसे निकलता है? जैसे मैंने बताया आपको, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म जो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डिफरेंस नहीं निकलता है, इसमें रेशियो कॉमन है सबका। देखो इसमें 4 का गैप है, इसमें कितना गैप है? 4 का। अभी इसमें कितना गैप है? 8 का। इसमें डिफरेंस सबका सेम नहीं होने वाला है, इसमें रेशियो सबका सेम होने वाला है। रेशियो पता है कैसे निकलता है? आर टी टू अपॉन टी वन, टी थ्री अपॉन टी टू, टी फोर अपॉन टी थ्री। करके देखो, देखो सेम ही है। 4/2, 8/4, 16/8। इसमें जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट रहता है। ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशियो इज कांस्टेंट। उसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब फॉर्मूलाज में थोड़ा सा चेंज है। आपको सपोज टी एन, कोई भी आपको टर्म फाइंड करना हो, ये फॉर्मूला है ए आर रेस टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला चलती है बेटा। कोई भी आपको टर्म फाइंड करना हो, फिफ्थ टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका, आर का मतलब है रेशियो, एन का मतलब है टी एन का मतलब है nth टर्म, और ये एन मतलब जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो इसमें हमको सारे इलस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पीछे उसके रिपीटेड सम्स दिए हुआ है। बोला है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, फाइंड सिक्स्थ टर्म। इलस्ट्रेशन 1, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7। कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है? 2। फाइंड सिक्स्थ टर्म मतलब T6। फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताई? ए आर रेस टू 6 माइनस 1 एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है इसकी। ए की वैल्यू क्या है? 7, आर की वैल्यू क्या है? 2। अभी आप कैलकुलेटर पर 2⁵ 32, 7 मल्टीप्लाई बाय 32 करो, कितना आ रहा है? 224। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर है? कोई डाउट? कंटिन्यू करते हैं आगे।
देखो कॉमन रेशियो आर दिया हुआ है, कितना है 3। फिफ्थ टर्म दिया हुआ है T5, फिफ्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। आर कितना दिया हुआ है, ये हमारा इलस्ट्रेशन 2 है ना। चलो बताओ कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 3, और क्या दिया फिफ्थ टर्म, कितना दिया हुआ है 324। अब सुनो फॉर्मूला क्या है हमारी, Tn इक्वल्स टू ए आर रेस टू n माइनस वन, T5 इक्वल्स टू ए, आर की वैल्यू क्या है 3 रेस टू n माइनस वन, मतलब 5 माइनस वन यहाँ पे। T5 की वैल्यू क्या दी हुई है 324, ए फाइंड करना है। सुनो 3 रेस टू 4 निकालो, कितना आ रहा है देखो, 324 इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 81, 81 को नीचे लेके आओ, 324 अपॉन 81 इक्वल्स टू ए, कितना आ रहा है देखो, आपका ए निकल गया 4। ओके चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। क्या दिया हुआ है देखो, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये आपको ए दिया हुआ है, ये आपको फोर्थ टर्म दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन रेशियो आर निकालने का। अब मुझे बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 5, और क्या दिया हुआ है, ये हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन है, ओके ए दिया हुआ है 5, और क्या दिया हुआ है फोर्थ टर्म 40, फाइंड आर। पहले तो फॉर्मूला रखेंगे, आर की जगह कुछ नहीं कर सकते, वो तो फाइंड करना है 4 माइनस वन। T4 की जगह पे मैं क्या करूंगा 40 रख दूंगा, आर रेस टू 3, इसको नीचे लेके आओ, 40 अपॉन 5, 8 इक्वल्स टू आर रेस टू 3, क्यूब रूट निकलेगा इसका, आंसर आर का आ गया 2। ओके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आओ, देखो क्या बोला हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, और ये कॉमन रेशियो दिया हुआ है -2, nth टर्म दिया हुआ है -128, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मुझे बताओ चलो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 4, आर कितना दिया हुआ है, और Tn कितना दिया हुआ है, फाइंड n। इलस्ट्रेशन कौन सा है ये 4। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, Tn इक्वल्स टू ए आर रेस टू n माइनस वन। Tn कितना दिया हुआ है -128, ए कितना दिया हुआ है 4, आर कितना दिया हुआ है -2, n माइनस वन, पहले मैं 4 को नीचे लेके जा रहा हूं, -128 अपॉन 4 इक्वल्स टू -2 रेस टू n माइनस वन। लगाओ तो टेबल इस पे, -32। अब सुनो -2 रेस टू 5 आएगा तब जाके ये होगा, मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसको -32 को इसमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल्स टू -2n माइनस वन। अब आप चीज का ध्यान दो, देखो ये बेस सेम है -2 और बीच में इक्वल्स टू है, इसका मतलब पावर भी सेम होगा, 5 इक्वल्स टू n माइनस वन, -1 वहां जाएगा तो +1, 6 इक्वल्स टू n, सम पूरा। ओके आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, नंबर कौन सा है, हाँ 5th।
बोला हुआ है, सुनो, इफ द फोर्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, मतलब आपको ये T4 दिया हुआ है और ये T7 दिया हुआ है, फाइंड द 10th टर्म। आपको फोर्थ टर्म दिया गया है, सेवंथ टर्म दिया गया है, बताओ चलो। फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, सेवंथ टर्म कितना दिया है, फाइंड 10th टर्म। अभी सुनो, 10th टर्म निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म मतलब ए होना चाहिए, कॉमन रेशियो होना चाहिए, तब जाके हम लोग कर पाएंगे ये। T4 इक्वल्स टू AR4-1, T4 इक्वल्स टू AR3। इसकी मैं वैल्यू लगा देता हूँ यहाँ पे, 3/4 इक्वल्स टू AR3। इसको छोड़ दो, यहाँ रहने दो इसको। अभी T7 की फॉर्मूला क्या है, AR7-1, T7 AR6। T7 की वैल्यू क्या है, 3/32 AR6। अब सुनो, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो AR6 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, AR3 मल्टीप्लाई बाय R3। लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। देखो, R3 और मल्टीप्लाई बाय R3 बेस सेम होता है, तो वैसे भी पावर क्या होता है, प्लस होता है। अब मैं इसकी जगह पे, AR3 की जगह पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 3/4, 3/32 इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय R3। ओके, 3/32 इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय R3। 3/32, 4 को ऊपर लेके जाओ, 3 को नीचे लेके आओ, R3। 4/32 इक्वल्स टू R3। 4 8 जा, 1/8 इक्वल्स टू R3। इसका क्यूब रूट करोगे, 1/2 इक्वल्स टू R। अब सुनो, R निकला है ना, अभी कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके A निकालोगे आप। हमारे पास एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, ओके, सेकंड इक्वेशन हमारी जो ना वो ये है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें वैल्यू रख दे। फर्स्ट वाली इक्वेशन सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 3/4 इक्वल्स टू AR3। A की वैल्यू कितनी है वो तो फाइंड करनी है हमको। R 1/2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 3/4 A मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 1/8। 3/4 इंटू 8 इक्वल्स टू A। 4 1 जा, 3 2 जा 6, ये आपका A आ गया। अब आपके पास R भी है, A भी है, आपको निकालना है T10। T10 equals to AR raised to 10 minus 1 R raised to 9। A कितना दिया हुआ है, 6 निकाला हम लोगों ने। R कितना निकाला है, 1/2 रेस टू 9। चलो चलाओ कैलकुलेटर। ओके, 6 इंटू 1/5/2, 6/5/2। आप चाहो तो इसको पॉइंट में करो, नहीं तो आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब सुनो, देखो इलस्ट्रेशन 6 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। कौन सा टर्म निकालना है? फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको निकालना है कौन सा टर्म? फिफ्थ। अब फिर से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज बता दो चलो मुझे, और इलस्ट्रेशन कौन सा है? सिक्स्थ। 9 सीरीज बता दो, -6 और 4। कौन सा टर्म फाइंड करना है? T5 फाइंड करना है आपको। T5 इक्वल्स टू AR रेज टू 5 - 1। पहला टर्म क्या है? 9। अब R के लिए आपको कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, R इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 -6 अपॉन 9। 3 2 जा 3 3 जा, -1 4 9 -2 का फोर्थ पावर 16, 3 का फोर्थ पावर 81, 9 9 जा 81। T5 इक्वल्स टू 16 अपॉन 9। इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाओ। फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द जीपी। सेम ही है, आपको निकालना है इसमें एट्थ टर्म। सिर्फ रेशियो का मैं आपको बता दूं कैसे निकलेगा। T2 अपॉन T1, T2 कितना है? 1/4, T1 कितना है? 1/8। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 4 यहां नीचे आ जाएगा। 1 × 8 नीचे 1 × 4। आपका जो कॉमन रेशियो है R वो निकलेगा 2। बाकी जैसे कर रहे हो वैसे ही करना है। आप बोलो तो करूं, आपको लग रहा है ठीक है हो जाएगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। अब उसके बाद क्या बोला हुआ है? सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी। इंपॉर्टेंट सम। आपको T2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4। प्रोडक्ट निकालना है पहले के 3 टर्म्स का। कौन सा इलस्ट्रेशन है ये? 8। क्या दिया हुआ है? सेकंड टर्म T2 कितना दिया हुआ है? 4। T2 का मतलब जानते हो क्या है? T2 का मतलब है AR। T2 इक्वल्स टू AR रेज टू 2 - 1। T2 की वैल्यू है 4 AR। क्या बोला है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। मतलब आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना है, T1 T2 T3। A मल्टीप्लाई बाय AR मल्टीप्लाई बाय AR स्क्वायर, मतलब ये हो गया A³ R³ A³ R³। मैं इसको इस तरीके से सेट कर सकता हूं क्या? AR रेज टू होल क्यूब। कर सकते हैं ना हम लोग ऐसे। AR की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4। 4 का क्यूब क्या होगा? ये आपका आंसर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। The first term and the product of first 3 terms of the GP are 3 and 216. Find the seventh term of the GP. आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? अच्छा पहले इलस्ट्रेशन कौन सा है? ये 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओके, कितना दिया हुआ है फर्स्ट टर्म आपको? कितना दिया हुआ है? 3। और क्या दिया हुआ है आपको? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ
फर्स्ट 3 टर्म्स कितना दिया हुआ है 216, मतलब a मल्टीप्लाई बाय ए आर मल्टीप्लाई बाय ए आर स्क्वायर 216, a क्यूब आर क्यूब 216 आपको ये दिया हुआ है। अब सुनो, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, ए आर रेस टू क्यूब ए आर इक्वल्स टू 216 का क्यूब रूट कितना होगा, ए आर कितना हुआ 6। अब आपको ए दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है 6, आपको ए दिया हुआ है 3, आपका आर कितना होगा 2। फाइन क्या करना है आपको इसमें, 7th टर्म T7 इक्वल्स टू ए आर रेस टू 6। ए कितना है 3, आर कितना निकाला तुम लोगों ने 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 6 कितना होगा 64, 64 इंटू 3 नेक्स्ट सिलेक्शन कौन सा है उसके बाद 10। The numbers 2G50 are in GP. Find the value of G. सुनो यहां ध्यान दो, आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, बोला ये जीपी में, वैल्यू ऑफ जी निकालो। अभी एक बात सुनो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कांस्टेंट है, रेशियो। तो T3 अपॉन T2, T2 अपॉन T1 ये कांस्टेंट है। T3 की जगह मैं क्या कर रहा हूं G, और यहाँ पे T2 की जगह पे क्या कर रहा हूं, सॉरी T3 की जगह पे मैं कर रहा हूं 50, और T2 की जगह पे क्या कर रहा हूं G, T2 की जगह पे क्या कर रहा हूं G, और आपका जो टर्म वन है उसकी जगह पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 इक्वल्स टू G स्क्वायर, 100 का रूट करो तो G आ जाएगा, तो G प्लस माइनस 10, आपका प्लस 10 भी हो सकता है माइनस 10 भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11, ABCD for the numbers ABCD if B by A, C by B, D by C। ये आपको इंफॉर्मेशन इतनी दी हुई है, आपको प्रूव करना है कि ये जीपी में है। सिर्फ मुझे रेशियो बता दो, B बाय A, फिर C बाय B, B सॉरी क्या क्या दिया हुआ है बताओ, B बाय A, C बाय B, D बाय C। मुझे प्रूव करना है कि ये जीपी में है। ओके किस तरीके से करोगे, देखो मैं इन सबको इक्वल टू m कर लेता हूं सबको, आप कुछ भी ले सकते हो, A B C D कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने m सपोज कर लिया, तो b क्या होगा b अपॉन a इक्वल्स टू m, तो b इक्वल्स टू क्या हुआ am, c अपॉन b इक्वल्स टू क्या हुआ m, तो bm, ये c। ओके अब d अपॉन c इक्वल्स टू m, तो d क्या हुआ cm। अब सुनो यहां देखो, ये C क्या दिया हुआ है आपका BM, मैं क्या कर रहा हूं देखो यहां पे C इक्वल्स टू, अभी B की जगह पे यहां पे क्या कर देता हूं, ये रहा AM कर देता हूं और M को रहने देता हूं, तो C क्या हो जाएगा AM स्क्वायर।
तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, d इक्वल टू सी एम, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, c की जगह पे क्या कर रहा हूँ, am स्क्वायर कर देता हूँ। तो d क्या हो गया, am क्यूब। देखो b क्या है, am, c क्या है, am स्क्वायर, d क्या है, am क्यूब। हो गया ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझो ये AR है, ये AR स्क्वायर है, AR क्यूब है। या मैंने m सपोज किया, इन्होंने इलस्ट्रेशन में यहाँ पे r सपोज किया। ओके, बस देयरफॉर A B C D आर इन GP। आ जाओ नेक्स्ट सम पे। विच टर्म ऑफ द GP, देखो सुनो, एक गोल्डन रूल आपको याद रखने का हमेशा, विच टर्म का मतलब पता है क्या होता है, छोटा n, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो ना, उसके लिए भी क्या है, छोटा n। ये आपको इतना याद रखने का। विच टर्म ऑफ द GP इज 4.096। चलो मुझे सीरीज बता दो आप लोग, कौन सा इलस्ट्रेशन है ये, 12। बताओ सीरीज बताओ, चलो है कि किसी के पास बुक। 0.00, फिर 0.0, नेक्स्ट विच टर्म, मतलब Tn फाइंड करना है आपको, Tn दिया हुआ है। चलो देखो फर्स्ट टर्म में क्या कर रहा हूं, 0.008, रेशियो निकालो, कितना निकलेगा इसका, 2। विच टर्म मतलब n फाइंड करना है आपको, Tn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.096। अब सुनो, पहले इसको नीचे लेके आओ, करो डिवाइड, चलो 512 इक्वल्स टू 2 रेज टू n माइनस 1। 512 को 2 के बेस के साथ रखना है, 2 रेज टू 9। अब सुनो, 9 और ये इक्वल होगा, 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को वहां ले लो, ओके। नेक्स्ट ऐसा दिया हुआ है, देखो इसमें, इफ द थर्ड टर्म इज मतलब इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, is a square of first term and the fourth term is 243। फोर्थ टर्म अलग से दिया हुआ है 243। फाइंड द सीक्वेंस, सीरीज फाइंड करनी है। अब T3 का मतलब क्या होता है, AR स्क्वायर। T3 की जगह मैं लिख देता हूं A स्क्वायर A इंटू आर स्क्वायर। अभी A स्क्वायर है ना, मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं ऐसे, ये कट हो गया, A इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। T4 की वैल्यू क्या है, 243। अब T4 को अगर फॉर्मूला से निकाले तो हम लोग AR क्यूब 243 A इंटू आर क्यूब। अब ये जो A है ना, मैं इसकी जगह पे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर स्क्वायर कर देता हूँ। ये A की जगह पे मैं आर स्क्वायर कर देता हूँ, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब 243 इक्वल्स टू आर रेज टू 5। फिफ्थ रूट निकालना पड़ेगा 243 का, 3 आएगा आंसर।
आर कितना निकला 3। सीक्वेंस फाइंड करना है आपको, ए निकल जाएगा, ए इक्वल टू आर स्क्वायर, ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर तो हमने निकाल दिया, ए कितना हो गया आपके पास, ए है आर है, जितने टर्म्स आपको फाइंड करने कर सकते हो, फिलहाल पहले के 3 टर्म्स लिख के फिर छोड़ देने का। ओके करो कंटिन्यू आगे, कि आज के लिए इतना एनफ है, एनफ है। ओके